स्वागत है आपका। और बात अब यहाँ पर गेहूं की कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फसल है और जिस तरह से हमने यहाँ पर पिछले 2-3 सालों में नंबर्स देखे हैं, ये साल थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए इसके ऊपर बार बार चर्चा भी है। हमारे साथ अब अजय गोयल जी जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप जो लेटेस्ट नंबर्स अब सरकार की तरफ से आए हैं, दर्शाते हैं कि इंडिया का जो वीट स्टॉक है सरकारी वेयर हाउसेज में प्रोक्योरमेंट के तौर पर वो 57% चढ़ा है और 3 साल के हाइज पर अब यहाँ पर है। सफिशिएंट नंबर है, सपोर्टिंग है, एनकरेजिंग है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम जो है स्पीड से जा रहा है। एमपी में जो 6 मिलियन टन का टारगेट है वो मुझे लगता है अखातीज से पहले ही पूरा हो जाएगा, अगले 10 दिन में ही। और बाकी जगह पे भी, हरियाणा में भी अच्छी खासी अराइवल्स और प्रोक्योरमेंट हो गया है। इस साल जो है पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल इसी समय लगभग 7-7.25 मिलियन टन का प्रोक्योरमेंट हुआ था और इस साल करीबन 12.75 मिलियन टन का प्रोक्योरमेंट हो चुका है 20 अप्रैल तक। 1 अप्रैल की भी अगर बात की जाए तो 11.8 मिलियन टन्स का यहाँ पर सरकार दिखाती है और ऑफ कोर्स नॉर्म से तो ये हमेशा ऑन द हायर साइड ही रहा है। जिसकी प्राइवेट बाइंग कैसी है, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन है जो बार बार लगातार इस गेहूं के साथ निकल के आ रही है। देखिए, जो प्राइवेट बाइंग है, बाजार को आभास लग जाता है कि इस साल फसल कैसी है। पिछले 2 सालों में आपने अगर देखा होगा कि जो है सारा बाजार कह रहा था कि फसल कम है, शॉर्टेज है, और जो है जितनी एक्सपेक्टेड है उतनी ग्राउंड लेवल पे नहीं नजर आ रही। इस साल पे उल्टा हो रहा है। सबको अच्छी तरह से पता है कि फसल बहुत अच्छी है। ना तो किसान पीछे माल रोक रहा है, बल्कि जो है कई मंडियों में ट्रैफिक जैम हो रहा है, लंबी कतारें लग रही हैं। और व्यापारी भी थोड़ा पीछे हट गया है क्योंकि फसल का साइज इस साल बहुत अच्छा है, जो खास तौर पे एमपी, पंजाब, हरियाणा, इवन यूपी और हो सकता है बिहार में भी। इसकी वजह से प्राइवेट ट्रेड इस साल थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस साल जो बाजार है वो सरकार के गिरफ्त में रहेगा और जो है सरकार हो सकता है ओपन सेल भी जो है कुछ जल्दी खोल दे। अजय जी, आप लोग इंदौर में मिलने वाले हैं इस वीक तक, तो आई कैन ये माना जा सकता है कि वीट ट्रेड, जैसा कि पिछले 2 सालों में थोड़ा सा मायूस था कि सरकार बहुत सारी नोटिफिकेशंस लेके आ रही है, बहुत सारे कर्ब्स हैं, मेजर्स हैं, क्या ये साल थोड़ा सा खुश वाला है जब आप लोग सब मिलेंगे? हाँ, तो बिल्कुल उम्मीद है कि जो हर शुक्रवार को स्टॉक सबमिट किया जाना चाहिए, वो भी जो एक औपचारिकता है वो सरकार खत्म कर देगी जल्द ही। जैसे मुझे उम्मीद है, जैसे ही सरकार का प्रोक्योरमेंट होगा, वो एक्सपोर्ट ऑफ वीट प्रोडक्ट्स है, स्टॉक लिमिट्स या स्टॉक रिपोर्टिंग है, इन सब चीजों पे पुनर्विचार करेगी। और आने वाला साल जो है मेरे ख्याल से इजियर रहेगा व्यापारियों के लिए। हालांकि अपॉर्चुनिटी जो थी व्यापारी को वो पिछले 2 सालों में थी, इस साल जो है अपॉर्चुनिटी कम रहेगी। क्या कोई कॉन्वर्सेशन जारी है अजय जी सरकार के साथ ये सारी चीज़ें और ईज ऑफ करने के लिए, या आपको लगता है सरकार एक बार अपना टारगेट कर लेगी, प्राइसेस यहाँ पर इस रेंज में रहेंगे, उसके बाद कुछ बातचीत का मौका खुलेगा? बिल्कुल। खुशी की बात यह होगी अगर सरकार अपना 31.2 या 3 मिलियन टन का टारगेट पार कर जाए इस साल। अगर वो टारगेट उसको पार कर देती है तो फिर जो है जरूर सरकार जो है अपनी सारी पिछले 2 साल की पॉलिसीज पे जो है अच्छी तरह रिव्यू करके उस पे जो है काफी रिलैक्सेशन लेके आएगी। एंड वही एक अपॉर्चुनेट टाइम रहेगा सरकार से डायलॉग करने का। अजय जी, इंटरनेशनल मार्केट क्यूज कैसे हैं और क्या वो एट ऑल इंडियन प्राइसेस को एज ऑफ नाउ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स इंडियन प्राइसेस को तो बिल्कुल नहीं आज की तारीख में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड इंडियन मार्केट जो है वो इनवर्ड लुकिंग मार्केट हो चुका है 2-3 साल से। एंड लोकल सप्लाई और लोकल डिमांड ही इस मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। आगे जाके हम ये जानते हैं कि समर्स में थोड़ी सी डिमांड यहाँ पर कम रहती है। आपको लगता है ये क्वार्टर या अगले 4-5 महीने ऐसे रहेंगे जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, प्राइसेस इन कंट्रोल हैं, और एक क्या रेंज अब आप देख रहे हैं? क्योंकि अब काफ़ी क्लैरिटी आती जा रही है इस बात की, वीक ऑन वीक की फसल अच्छी है, सरकार प्रोक्योर बहुत तेज़ी से कर रही है। आपको लगता है कि प्राइस ऑन द लोअर रेंज में रहेंगे और क्या रेंज रह सकती है? देखिए, कुछ सेक्शन है मार्केट के जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोस्ट जून एक डिप भी आ सकता है। आज दिल्ली जैसे 2650-40 के आसपास भाव चल रहा है। तो और सरकार जो है 15 मई तक पंजाब, हरियाणा और जो है 30 जून तक मेरे ख्याल से एमपी वगैरह में परचेस करेगी। एक बार सरकार हट जाएगी उसके बाद जो है बड़ा लेवाल बाजार में जल्दी से रहेगा नहीं। हो सकता है एक हल्की फुल्की डिप या एक फ्लैटिश टोन आ जाए मार्केट्स में अगले 1-2 महीने उसके बाद। तो 2650 करंट लेवल्स हैं, कहाँ जाते हुए लगते हैं फिर आपको नीचे में?
अभी तो एकदम ही सुस्त है बाजार जो है। सबको लग रहा है कि जो है सुनामी आ गई है। और अभी जल्दी से और इस साल दो चीजें और है कि एक तो सरकार के सामने स्टोरेज की भी और लॉजिस्टिक की भी चुनौती आ सकती है, क्योंकि राइस का भी भंडार बहुत ज्यादा है सरकार के पास। तो जरूर जो है सरकार को कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा अर्ली डिस्पोजल के लिए। हो सकता है कुछ एक्सपोर्ट्स भी खोले प्रोडक्ट्स का, कुछ जो है ओपन सेल जल्दी निकाले। एंड डिमांड जो है वो जिन लोगों के पास यूज है या जो बड़े कस्टमर्स हैं, उन्होंने तो डेफिनेटली इस साल कवर करके चल रहे हैं। तो बड़े बायर्स भी मिसिंग होंगे बाजार में जून जुलाई के बाद। अजय जी, पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पर इंडस्ट्री सरकार को इंपोर्ट्स खोलने के लिए कहती रही है। सरकार ने काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाई है। आप कहेंगे इन द हाइंडसाइट शायद सरकार ने सही फैसला किया इंपोर्ट्स ना करके? देखिए, हर एक जन अपने जो है दृष्टिकोण से देखता है। और सरकार के अनुमान के हिसाब से सफिशिएंट वीट थी। लेकिन ट्रेड का ये कहना कि अगर सफिशिएंट वीट थी तो इतना कॉशन, इतने बंदिशें क्यों थी। और जो प्राइस लेवल्स है वो एक इंडिकेटर है कि एक्चुअली जो है जस्ट हैंड टू माउथ, टच टू टच सिचुएशन थी। कोई सरप्लसेस नहीं थे पिछले 2 साल। लेकिन इन द हाइंडसाइट आपको लगता है गवर्नमेंट न्यू मोर देन व्हाट द ट्रेड्स न्यू? I would say the government definitely managed it well, but they couldn't manage the price line for sure. एक चावल की आपने बात की और मेरा फाइनल सवाल वही है, क्योंकि राइस रिकॉर्ड है, सरकार के पास रिजर्व्स भी रिकॉर्ड पे हैं, एक्सपोर्ट करना ऑफ कोर्स थोड़ा सा जो हमने नंबर्स देखे हैं ऑन द पॉजिटिव साइड है। जो दोनों ही स्टेपल्स में और जिस तरह से हम 80 करोड़ फैमिलीज को भी देते हैं, एक्सपोर्ट का भी मामला है, क्या गेहूं इसमें कोई रोल निभाएगी? देखिए, जो पहले जो है गेहूं को सब्स्टिट्यूट किया जाता था राइस से एज फार एज गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, अब मेरे ख्याल से एज पर चॉइस स्टेट्स को मिलेगा। और जो ये सब्स्टिट्यूशन चल रहा था राइस फॉर वीट, वो खत्म हो जाएगा। ऑल राइट, तो काफ़ी चेंजिंग साल रह सकता है ये। पिछले 2-3 सालों के बाद अच्छी फसल है, अच्छी प्रोक्योरमेंट है, सरकार के पास जो इन्वेंट्रीज हैं वो काफ़ी हद तक बड़ी हैं। और जैसे प्राइसेस की बात है ऑन द लोअर साइड, कहाँ 33-34 की बात कर रहे थे और 2650 जैसे कि अजय जी हमें बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय जी साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त।